शो कॉज नोटिस पर एएनपी नाराज, पीडीएम से अलहदगी का ऐलान कर दिया। हम जाती एजेंडे के लिए किसी का साथ नहीं दे सकते, बराबरी की बुनियाद पर बात करने को तैयार हैं। अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा अमीर हैदर होती की प्रेस कॉन्फ्रेंस, पीडीएम इजलास में पूछा जाता तो जवाब देते, तहफ्फुजात पर बात करने के बजाय शो कॉज जारी किया गया। एएनपी से जवाब लेने का इख्तियार सिर्फ असफंदियार वली को है। सेनेट में तमाम अपोजिशन जमातें मुल्की और अवामी मफाद में साथ मिलकर चलने पर मुत्तफिक। अपोजिशन लीडर सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी और नून लीग के पार्लिमानी लीडर आज़म नज़ीम तार की मुलाकात में मुश्तरका हिकमत अमली पर बातचीत। यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा, अपोजिशन की तकसीम से अच्छा पैगाम नहीं जाएगा, सब कुछ साथ लेकर चलूंगा। सेनेट में हुकूमत तमाम पार्टियों को साथ लेकर चलेगी। इंतखाबी इस्लाहात पर जंगी बुनियादों पर काम शुरू किया जाए। वज़ीर आज़म की सेनेटर अली जफ़र से गुफ्तगू, कहा हालिया सेनेट इंतखाबात से बहुत कुछ सीखा। इंतखाबात में बदउनवानी और पैसे के इस्तेमाल को रोकेंगे। अली जफ़र को तमाम जमातों से राब्ते की हिदायत। इमरान खान का इंतखाबी इस्लाहात पर पार्लिमानी कमेटी तश्कील देने का फैसला। नवाज शरीफ पार्टी में धड़ेबंदियों से परेशान इख्तलाफात के खात्मे के लिए बाइख्तियार कमेटी बनाने का फैसला। सिंध में नून लीग 3 हिस्सों में तकसीम। धड़ेबंदी कराची के ज़िमनी इलेक्शन में मिफ्ता इस्माइल की शिकस्त का बायस बन सकती है। पार्लियामेंट के अंदर शाहिद खान और साद रफी ग्रुप्स बन चुके। नवाज शरीफ का शाहिद खान अब्बासी से राब्ता, धड़ेबंदी पर इजहार नाराजगी। नैब केसेस और गिरफ्तारियां आवाज दबाने की कोशिश है। नैब को सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। 48 रोज तक जिस्मानी रिमांड के दौरान नैब को तमाम असासों की तफसीलात फराहम की। जमानत मनसूखी की नैब दरख्वास्त पर मरियम नवाज का लाहौर हाई कोर्ट में जवाब। नैब की दरख्वास्त जुर्माने के साथ मुस्तरद करने की इस्तदा। 10 अप्रैल वोट चोर टोले के लिए यौम हिसाब साबित होगा। डस्का के आवाम वोट को इज्जत देंगे। हमजा शहबाज का बयान, कहा आवाम आटा, चीनी और दवाई चोरों को मुस्तरद कर चुके। मरियम औरंगजेब ने कहा, दियोसाई तक आवाम की रसाई के लिए सड़कें नवाज शरीफ ने बनाई। कौम के पास रोजगार हो, अमन और उम्मीद हो तो वो दियोसाई भी जा सकते हैं। आवाम भूख, बीमारी और महंगाई से मर रहे हैं। शुगर स्कैंडल, जहांगीर तरीन और उनके बेटे अली तरीन की FIA तलबी, 9 अप्रैल को पेश होने की हिदायत। 5 सवालात की तफसीलात हमराह लाने की हिदायत। सवालनामा भिजवा दिया। FIA के मुताबिक अली तरीन ने वालिद के साथ मिलकर शेयर होल्डर के साथ फ्रॉड किया। कोरोना से मुतासरा अजला में पहली से 8वीं जमात तक स्कूल्स 28 अप्रैल तक बंद। ईद से पहले स्कूल्स खोलने या ना खोलने का फैसला 28 अप्रैल को किया जाएगा। NCOC का फैसला। वज़ीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं, A और O लेवल, मैट्रिक और इंटर के इम्तिहानात मुकर्ररा तारीखों पर मुकम्मल SOPs के साथ होंगे। वज़ीर तालीम पंजाब मुराद रास ने कहा, सूबे के 13 अजला में 8वीं तक क्लासेस ईद उल फितर तक बंद रहेंगी। सिंध में 8वीं जमात तक के तलबा के लिए स्कूल 15 रोज के लिए बंद। 103 अमवात, 3953 केसेस। कोरोना की तीसरी लहर रवां साल नए रिकॉर्ड बनाने लगी। वबा से मुतासिर मरीजों की तादाद 63,102 हो गई। मुस्बत केसेस की शरह 8.5%। लेडी रेडिंग अस्पताल पेशावर के ICU में जगह खत्म। एक रात में कोरोना के 8 मरीज जाँ बहक। इंक्वायरी कमेटी कायम। कराची में कारोबार की बंदिश पर ताजिरों का एहतजाज। ताजिर रहनुमाओं का कहना है, सिंध हुकूमत ने किसी फैसले में शामिल नहीं किया। MQM रहनुमा कमर नवीद जमील कहते हैं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट मुश्किल वक्त में ताजिरों के साथ खड़ी है। ताजिरों को 24 घंटे और 7 दिन कारोबार की इजाज़त दी जाए।